भगवान का सत्या के दूल्हा तो नहीं है। विवाह अरे नहीं है, इसे क्या मतलब है? हाँ हाँ, दूल्हा पहले ससुराल में। अरे पहली ऐसी बारात के दूल्हा पहले ही से ससुराल में। तभी भामासुर नाम का एक बारात जा रही थी, परंतु 16,100 कन्याओं को बंदी। बारात तो थी पर दूल्हा नहीं था। प्रभु हमें पानी बरस रहा था पर बूंदे नहीं थी। पंचायत बैठी थी पर न्याय नहीं था। ये तीन घटनाएं अक्सर लोग पूछा करते हैं, कहाँ कहाँ की घटनाएं। भामासुर को भगवान ने मार दिया। बारात जा रही थी पर दूल्हा नहीं था। ये तो राम की घटना है कि दशरथ जी बारात लेकर जा रहे हैं। शत्रुघ्न और भरत जी तो हैं। अरे पहले से पता होता कि इनका भी विवाह होना तो इन्हें ही दूल्हा बना लेते, पर दशरथ जी को तो ये पता था राम का विवाह है, लक्ष्मण का भी अभी फिक्स नहीं हुआ। हे प्रभु आप तो अंतर्यामी। वो तो जनक जी जब चारों को देखेंगे तब उनके दिमाग में बात आएगी कि ये चार हैं और हमारी छोरियां भी चार हैं। तो हमारे पिता हमारा भाई बार बार का खर्चा कौन करे? कहेगा एक बार में निपटाओ। अब हमारा ब्याह किससे होगा? अब बारात चली पर दूल्हा नहीं। पानी बरस रहा था पर बूंदे नहीं। जब भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन उठाया था तब इंद्र ने मूसलाधार पानी बरसाया। पानी तो बरस रहा था पर बूंदें कहाँ चली गई पता नहीं। अगस्त जी पी गए। प्रभु अब हमसे कौन ब्याह करेगा? अब तो हम समाज में सम्मान के साथ। तीसरी बात है कि तो जिन पंचायत बैठी थी परंतु न्याय नहीं मिला। ये प्रसंग है द्रौपदी का। बनाकर उनके कहने द्रौपदी उन्हें समाज में सम्मान के साथ पंचायत पांचों पांडव बैठे थे, बड़े बड़े और पंचायती लोग बैठे थे पर न्याय नहीं था। टोटल विवाह हो गए भगवान के। ये तीन घटनाएं जिसमें एक घटना पर हम चर्चा करें, एक बात पर विचार करें। जनक जी के यहाँ बारात पहुंची। अब जनक जी ने बड़ा स्वागत सम्मान किया। अच्छा दशरथ जी जब एक गांव से निकले तो बोले कि भाई दूल्हा तो आगे है। लोगों ने बड़ी हंसी उड़ाई। तो दशरथ जी को लगा बात तो सही है। तो दशरथ जी ने भरत को आगे के रथ में बिठाल दिया, दूल्हा बना बड़ा परिवार। अच्छा कोई पूछे दूल्हा कहाँ? बोली ये बैठ। अब किस किस को बताएंगे कि दूल्हा पहले से? तो समाधान तो निकालना पड़ेगा। तो भरत को दूल्हा बना के बिठाल दिया। बताओ भगवान। अब भरत जी दूल्हा बन के बैठे हैं। चल रही है बारात, चल रही है। चलती चलती जनकपुर पहुंची और जब जनकपुर पहुंची बड़ा अद्भुत दर्शन। जनक जी ने स्वागत किया दशरथ जी का। वाह से विवाह करने अद्भुत नजारा। जनक जी का भी क्या सुंदर नगर था। राम को देखकर बोली जनकपुर कैसा था जानते हैं? बड़ी चौड़ी चौड़ी सड़कें थी, एक से बढ़कर एक मकान थे। आहा सारे मकान चारों तरफ से खुले थे। वास्तु का पूरा ध्यान रख करके मकान बनाए गए। स्वीकार नहीं कर सकते थे क्योंकि आप लोग भी मकान बनाया करो। तो जरा मकान बना के पहले छोटा सा विचार कर लिया करो। तो भगवान है ना? सबकी इच्छा। आजकल हम देखते हैं लोग मकान बनाते हैं ना तो सामने की सड़क में जितना कब्जा कर सकते हैं कर लेते हैं। पति अब इनको बोलते हैं मूसर, मूर्ख। मेरे पति बने तो कृष्ण उनके पति बनकर यदि मीरा की आपने देखा होगा इच्छा पूरी कर रहे सामने यदि 10 फीट की सड़क है और सड़क के किनारे कोई घर बना रहा है तो वो 2 फीट दबा लेता, क्योंकि भगवान का धर्म सड़क पे कब्जा कर लिया। जिस भाव से भजोगे मैं उस भाव से तुम्हें प्राप्त होऊंगा। अब जब टूटेंगे तो बाद में देखी जाएगी, पर पहले तो पति भाव से भज रहे समस्या हो तो ही गई। बन के मिलना ये तो भगवान का धर्म। कई गलियां तो ऐसी हो गई, लोगों ने ऐसा कब्जा कर लिया। मैया अब देखना तो भगवान ऐसा कब्जा कर लिया कि कार घर में खरीद कर लाए तो कार घर तक ही नहीं पहुंचती, क्योंकि सड़क ऐसे ही कार तो है स्त्रियां भगवान को पर कार को घर तक ले जाने के लिए उन सबको भगवान सड़क में कब्जा कर लिया। 1 फीट इस तरफ वाले ने दबा लिया, 1 फीट इस तरफ वाले ने दबा लिया। इच्छाएं पूरी करते हैं और जो ज्यादा दमदार है वो 2 और 3 फीट भी सड़क दबा लेता है। 16,100 आप लोगों ने तो नहीं दबाई,
हाँ, मैया आपके पति कौन है? लोग अपने आप को बड़ा होशियार समझते हैं, हमने सड़क दबा ली, हम बड़े होशियार हैं। तुम गधे हो। आपके पति कौन है? गधे इसलिए हो कि कल को तुम्हारी बेटी जब विदा होगी ना, तो तुम्हारे द्वार पर गाड़ी भी नहीं आएगी कि तुम द्वार के सामने बेटी को बिठा सको, विदाई दे सको। पैदल ले जाना पड़ेगा बेटी को चौराहे तक, जहां तक गाड़ी आ रही है। तो इनको मूर्ख कहेंगे कि होशियार कहेंगे? हाँ, समझदार वह है जो घर बनाते समय अपनी जगह आपका प्लॉट में भी कम से कम वो घर सबसे उत्तम होता है जिस घर की चारों तरफ आप परिक्रमा लगा लें। याद रखिएगा, वास्तु कहता है कि घर बनाते समय घर ऐसा बनाइएगा जिस घर की आप सारी परिक्रमा लगा लें। भले 2-2 फीट जगह छोड़ो चारों तरफ, पर चारों तरफ जगह छोड़ोगे, जिस घर में चारों तरफ से प्रकाश मिलेगा उस घर में कोई भी वास्तु दोष काम नहीं करता। आपके पति कौन है लाल मैया? है ना, कोई भी वास्तु दोष काम और आपके वाले नहीं करता। यदि घर की इसलिए पहले के जमाने में घर ऐसे बनते थे, आगे आंगन होता था, पीछे बाड़ी होती थी, है ना। सबके पति कौन है जानते हैं? चलो चारों तरफ से ना खोल सको तो आगे और पीछे से तो घर को ओपन रखो, अर्थात पीछे भी थोड़ी सी जगह छूटी हो, आगे भी। आंगन वाले घर बहुत शुद्ध माने जाते थे, इसलिए हमारे भारत में पहले आंगन वाले घर ही बनते थे। उन घर में कोई वास्तु का दोष नहीं होता था, सबके पति हैं भगवान। घर में बड़ी खुशियां होती थी, बड़ा सुख मिलता था। आज के घर तो वास्तु का ध्यान जो रखते हैं सो बढ़िया है, जो नहीं रखते तो फिर बड़ा परेशान होते हैं, है ना। पति की परमात्मा की फोटो किस दिशा में क्या होना चाहिए ये विचार कर लो। घर बनाने के पहले एक बार कोई समझदार से पूछ लो। और आजकल तो YouTube का जमाना है साहब, सब चीजें मिल जाती हैं, कितने टाइम घर बैठे, कहीं जाने की जरूरत नहीं। 20-25 साल कहाँ पर क्या बनाना है, माना कि 25 साल में घर की किस दिशा में रसोई होनी चाहिए, रसोई आग्नेय कोण में होनी चाहिए। ना पति मिला 20 साल बाद, आग्नेय कोण किसे कहते हैं? पति मिला, फिर वो रहा दक्षिण इत्यादि हुए, और पूरब का जो कोना है कि आपकी आयु होगी 25 उसे आग्नेय कोण कहते हैं। दक्षिण दिशा और पूरब दिशा का जो कोना है उस दिशा में रसोई होनी चाहिए। पूजा कहाँ होनी चाहिए? ईशान कोण में। पूरब और उत्तर का जो कोना है उसमें रसोई होनी चाहिए। पूजा का काम होना ईशान कोण में। 80 के बीच में ईशान कोण किसे कहते हैं? पूरब और पूरब दिशा और उत्तर दिशा का जो अंग कोना है, पूरब और उत्तर की तरफ की जो जगह है आपके घर में, उसे बड़ी शुद्ध रखना चाहिए। वो जगह यदि शुद्ध है तो घर में शुद्धता बनी रहती है, घर में शांति बनी रहती है। उस दिशा में धोखे से भी लाइट बात मत बनवा लीजिएगा, नहीं तो जीवन रोते रोते गुजरेगा। हाँ या ना? पूरब और पति का साथ रहा, बोलो, पूर्व और उत्तर का जो कोना है वहाँ कदापि लाइट बात नहीं होनी चाहिए। साल आप साथ रहे, कहाँ होनी चाहिए लाइट बात? 50 साल ही तो साथ रहे, दक्षिण और पश्चिम की तरफ है साथ। क्यों मेरी माँ 25 में शादी है ना। घर में जो आपका प्लॉट एरिया है, माना कि आपका 30 बाई 30 का प्लॉट एरिया है या 30 बाई 50 का प्लॉट एरिया हो जाऊंगा, तो 30 बाई 30 में जो पूरब और उत्तर की तरफ का कोना है उसमें तो आप शुद्धता रखो। वहाँ सीढ़ियाँ भी नहीं होनी चाहिए। अब जिनके घर में है कितने सालों की, कृपया तोड़ मत देना। और लो तो 75। हम तो आगे के लिए बता रहे हैं कि जब भी आप नया घर बनाओ, भगवान करे जल्दी से बनाओ, तो इन छोटे छोटे वास्तुओं का ध्यान रखोगे तो आपका जीवन सुखमय होगा। तो ये पति और घर में जो मध्य भाग है घर का 30 बाई 30 के जो प्लॉट